खबर तफसील से। अनंतनाग के मीर बाजार मलपुरा इलाके में कुलगाम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इनकाउंटर में एक पाकिस्तानी मिलिटेंट हलाक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात को मिलिटेंटों ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर मीर बाजार के मकाम पर बीएसएफ कॉन्वाई पर हमला किया और बाद में एक नजदीकी बिल्डिंग में पनाह ली। इसके बाद रात भर जारी रहे ऑपरेशन के दौरान जुमे की सुबह उस्मान नामी पाकिस्तानी मिलिटेंट को ढेर किया गया। इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। इस ऑपरेशन के दौरान 2 आम शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अहलकार जख्मी हुए हैं। इन्हें इलाज और मुआलजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उधर कुलगाम पुलिस ने 6 खवातीन, 4 गैर मकामी मजदूरों समेत इनकाउंटर के मकाम पर फंसे 22 अफराद को बाहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने इस ऑपरेशन को एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि इससे एक बड़े हादसे को टाल दिया गया है। इनकाउंटर की जगह से पुलिस को आरपीजी, रॉकेट लॉन्चर्स, ग्रेनेड और AK-47 राइफल्स व दीगर गोली बारूद मिला है। पुलिस ने लोगों को फिलहाल इनकाउंटर के मकाम से दूर रहने की हिदायत दी है। उधर आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि अनंतनाग इनकाउंटर में मारा गया उस्मान भाई नामी मिलिटेंट कौमी शाहरा पर एक बड़े हमले का मंसूबा रखता था। आईजीपी का कहना है कि उस्मान का ताल्लुक पाकिस्तान से है और वो लश्कर तैयबा से मुंसलिक था। इनका कहना है कि इनकाउंटर के मकाम से आरपीजी समेत भारी हथियार बरामद किए गए हैं। इन्होंने फोर्सेस को एक बड़े मुमकिना हादसे को टालने के लिए मुबारकबाद भी दी। इनपुट जनरल आता है और हम लोग पुलिस सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट थी। जब बीएसएफ की कन्वॉय आ रही थी, एक बड़ा सा जो बिल्डिंग है वहां से 2 टेररिस्ट अंधाधुंध फायरिंग शुरू किया। उसमें हमारा कोई इंजर्ड नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने इसको पूरा घेर लिया। इनकाउंटर जारी हुआ। रात में जीओसी पिकअप फोर्स मैं खुद वहाँ मॉनिटर किया। हम लोग रॉकेट लॉन्चर यूज किए। मिलिटेंट को रात में न्यूट्रलाइज कर लिए क्योंकि रात में सर्च करना मुश्किल था। आज मॉर्निंग में जब सर्च किया गया तो एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो उस्मान कहा जाता है पिछले 6 महीना से एक्टिव था, उसका डेड बॉडी मिला है और वहाँ से बहुत सारे सामान मिला है। AK-47 मैगजीन, ग्रेनेड, RPG-7 का जो रॉकेट लॉन्चर ग्रेनेड मिला है। और ये इंसिडेंट शो करता है कि कितना बड़ा हादसा करने वाला था। बहुत दिनों के बाद RPG का सेल मिला वहाँ पर और ये सिक्योरिटी फोर्स पुलिस मिलकर बहुत सा बड़ा हादसा होने से बचा लिया है। मुझे अपने फोर्स पर, पुलिस पर बहुत गर्व है। एक सप्ताह से जनरल इंक्लूड है कि NH पर चाहे बारामूला श्रीनगर रोड पर हो या काजीकुंड से लेकर पंथा चौक बीच में कई टेरर इंसिडेंट करने वाला है। इसलिए सिक्योरिटी फोर्स पुलिस बहुत तैयार थी। ये शो करता है कि रेस्पॉन्स देखिए सिक्योरिटी फोर्स का रेस्पॉन्स कितना अच्छा रहा है। मिलिटेंट फायरिंग करते रिटेलिएट किया और मिलिटेंट को भागने नहीं दिया, घेर डाला। जो पुलवामा में IT ब्लास्ट हुआ था, लेकिन इसके पास AK-47 था, RPG-7 का लॉन्चर भी मिला है और सेल भी मिला है। ये शो करता है कि बहुत बड़ा हादसा करना था, लेकिन उसमें हम लोग को सक्सेस मिला है। उस्मान जो बहुत खतरनाक LET का टेररिस्ट पाकिस्तानी है, इसको मार गिराने में हम लोग। मीर बाजार मलपुरा में 20 घंटा तवील ऑपरेशन बिलाखिर इख्ताम पजीर हुआ और इसमें लश्कर तैयबा से मुंसलिक एक मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज़ किया गया। और आईजीपी कश्मीर ने जिस तरह से कहा कि इंडिपेंडेंस डे से कबल इस तरह का ऑपरेशन एक बड़ी ट्रेजेडी को इससे अवॉइड किया गया। और मैं आपको दिखा दूं कि ये नेशनल हाईवे है यहाँ पर और यहाँ पर मिलिटेंटों ने सबसे पहले बीएसएफ कॉन्वॉय को निशाना बनाया था, बीएसएफ काफिले पर हमला कर दिया था और उसके बाद उन्होंने वहाँ से राह फरार अख्तियार कर ली और उसके बाद इस बड़ी बिल्डिंग में उन्होंने पनाह ली और जिसके बाद ये ऑपरेशन जो है तवील होता गया और लगभग 20 घंटा तक ये एनकाउंटर जो है वो चला। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो बिल्डिंग है पूरी तरह से डैमेज हुई है। पुलिस ने हालांकि इसको सील किया है। कुछ लोग जो है अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना ये है कि अभी तक इस एरिया को पूरी तरह से सैनिटाइज नहीं किया गया है और कुछ भी हो सकता है, इसलिए लोगों से इस साइड से दूर रहने की तलकीन की गई है। हालांकि आईजीपी कश्मीर का जिस तरह से कहना है कि मिलिटेंट 2 थे, 2 मिलिटेंटों की तादाद जो थी वो 2 थी जिन्होंने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बीएसएफ कॉन्वॉय को निशाना बनाया था, लेकिन एक ही मिलिटेंट की हलाकत जो है उसकी तस्दीक हुई है। न्यूज़ 18 के लिए मीर बाजार मलपुरा से मुदस्सिर कादरी। तो जनूबी कश्मीर में मीर बाजार मलपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर के बाद लगभग 20 घंटों तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। ताहम इनकाउंटर के खत्म होने के बाद ट्रांसपोर्ट की आमदोरफ्त दोबारा बहाल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक ये इकदाम मुसाफिरों और आम लोगों की हिफाजत को मुमकिन बनाने की गरज से काफी अहम था।
अगरचे आज सुबह ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुमकिन बनाया गया, ताहम उसके बाद मुसाफिरों ने कौमी शाहरा पर ट्रैफिक जाम जैसी मुश्किलात से की शिकायत भी की। मिलिटेंटों ने जिला बारामुल्ला के सुपुर में आज दोपहर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच के करीब सीआरपीएफ बंकर की तरफ ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड का हदफ चूक गया, ग्रेनेड सड़क पर फट गया। इसके नतीजे में 2 शहरी जख्मी हुए। धमाके के फौरन बाद फोर्सेज की मुश्तरका टीम मौके पर पहुंची और इलाके का मुहासरा करके इस हमले में मुलविस मिलिटेंटों की तलाश शुरू कर दी। इलाके में कुछ देर के लिए तलाशी मुहिम चलाई गई। मिलिटेंटों ने यह हमला एक ऐसे वक्त में किया है जब यौम आज़ादी की तकरीबात के पेश नज़र सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जख्मी शहरियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं मेंढर में फर्स्ट मोरा कोटन पर नाकाबंदी के दौरान आईईडी और नकद समेत एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। खुफिया जानकारी मिलने पर पुलिस, बीएसएफ और आर्मी ने मुश्तरका तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी। गिरफ्तार शख्स की शनाख्त महमूद हुसैन वल्द मोहम्मद मुंशी के तौर पर हुई है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान मज़कूरा शख्स के कब्जे से आईईडी, 4 स्टिकी बम और 10,000 रुपए से ज्यादा नकदी बरामद की है। इस ज़िम्न में पुलिस ने मुनासिब दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की मजीद तहकीकात जारी है। बीजेपी मंडल सदर जसवीर सिंह के घर पर गुज़िश्ता शब ग्रेनेड हमला हुआ। इस हमले में एक कमसिन बच्चा हलाक हो गया जबकि 7 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों ने खंडली इलाके में ग्रेनेड फेंका जो कि घर के छत पर जाकर गिरा। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, ताहम इनमें से जख्मी वीर सिंह नामी कमसिन बच्चा जख्मों की ताब ना लाकर फौत हो गया। जसवीर सिंह को जम्मू के जीएमसी बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। दिगर को जीएमसी राजौरी में दाखिल कराया गया है। डीआईजी राजौरी पुंछ पुलिस रेंज ने बताया है कि इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। मुझे बताओ कोई उनका साथी है या नहीं, मुझे बताओ, मुझे इंसाफ चाहिए जेके प्लीज। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे, सारा परिवार इकट्ठा है, कमांड फैमिली है, वहाँ बैठे हुए थे। शाम को छोटे बच्चे भी, कोई मोबाइल देख रहा था, कोई कुछ। तो जो घर का छत है वो हाइट में था और दुकान के छत के ऊपर किसी ने ग्रेनेड ब्लास्ट किया, ऊपर से ग्रेनेड थ्रो किया। ग्रेनेड से एक हमला किया गया जिसमें कुछ लोग जख्मी हुए परिवार के और एक one small kid succumbed to the injuries suffered because of this act, which is a terror act. तो उसके सिलसिले में हमारी तफ्तीश शुरू हो गई है और हम इसे जल्द से जल्द फायद तकमील तक पहुँचाएंगे। राजौरी में बीजेपी लीडर के घर पर मिलिटेंटों के हमले के खिलाफ मुकम्मल बंद रहा। बीजेपी कारकुनों ने पंजा चौक राजौरी में धरना दिया और एहतजाज किया। बीजेपी कारकुनों ने खंडली से पंजा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली और इस हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये सिक्योरिटी की नाकामी है और पुलिस राजौरी में बीजेपी लीडरों की हिफाजत में नाकाम साबित हुई है। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। हम एलजी गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार से आग्रह करते हैं, जिस प्रकार से यहाँ सिक्योरिटी के लूप होल्स थे उनको फिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुस्तान का परचम हमेशा बुलंद रखेंगे। आज रात को भी हमारे गांव में ये मूवमेंट देखी गई है लोगों की, पर वो ये अननोन लोग हैं। लोगों को आवाज देने पर वो रुके भी नहीं, बोले भी नहीं और जब कोई आवाज लगाता है वहीं से गायब हो जाते हैं। दहशत का माहौल लोगों के, तो लोगों का रोष है। लोग अभी रोडों पर आएंगे अपनी सिक्योरिटी को लेकर। लोगों की लगातार ये मांग है कि हमें सिक्योरिटी यहाँ पर पंचायत के अंदर कोई एक आर्मी की पोस्ट लगनी चाहिए या पुलिस की पोस्ट लगनी चाहिए। कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के पाले हुए पट्टे कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से हालात खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। यकीनन ये लोकल के बिना नहीं हो सकता है। लोकल को लीकेज है इसमें, चाहे वो पाकिस्तान से आके यहाँ पर आके शेल्टर लेके बैठे हैं या फिर लोकल लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन ये जो है वो छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसीज इसको गंभीरता से लेंगे। ये एक परिवार पे हमला नहीं है, ये पूरे राजौरी पे हमला है। इस वक्त मैं राजौरी की एक मार्केट में मौजूद हूँ और ये तमाम दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। सन्नाटा इन दुकानों में, इन बाजारों में छाया हुआ है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। हालांकि नौजवानों द्वारा आज एक जोरदार प्रोटेस्ट रैली भी निकाली गई। राजौरी से न्यूज़ 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने राजौरी में एक खानदान ग्रेनेड हमले की मजम्मत की और खानदान पर जो ग्रेनेड हमला हुआ था उसके हवाले से कांग्रेस ने मजम्मत किया, जिसमें एक 2 साला बच्चा हलाक और कुछ दीगर जख्मी हुए। पार्टी के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि बीजेपी ये दावा करती रही है कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी में कमी आई है, लेकिन हालात मजीद खराब हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों में इजाफा तशवीशनाक है। इन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। हो जाएगी, वारदात होगी, बीजेपी के कुछ नेता पाकिस्तान को 4 धमकियां दे देंगे, गिद्दड़ भभकियां, होश में आओ नारे लगा लेंगे, पिछली सरकारों को दोष दे देंगे। 7 साल से आप सत्ता में बैठे हैं और गवर्नर रूल 3.5 साल से सेंट्रल रूल डायरेक्टली है और 2 साल से तो झूठी है। गृह मंत्रालय और अमित शाह जी डायरेक्टली देख रहे हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री खामोश क्यों हैं? पॉलिटिकल किलिंग्स हुई हैं। अजय भारती हो, राकेश पंता हो, या हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हों, कश्मीर में कितने बीजेपी के कार्यकर्ता दूसरी पार्टियों को मारे गए हों, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं। 150 साल के अंदर हालात और ज़्यादा ख़राब हुए हैं और टीवी में और मीडिया में ये बता के इनके गले नहीं सूखते, दावे करते हुए कि हमने खात्मा कर दिया, आतंकवाद की कमी हो गई और लोग सुरक्षित हो गए। इसलिए इन तमाम बातों के ऊपर गंभीरता से चिंता करने की ज़रूरत है। एक समीक्षा हो और आतंकवाद पे काबू डाला जाए और इस किस्म की वारदातों को बिल्कुल गंभीरता से लेकर के सरकार जो है, केंद्र सरकार इसका जवाब दे। श्रीनगर शहर की कई अहम मसाजिद में आज जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मरकजी जामा मस्जिद, दरगाह हज़रत बल, मखदूम साहिब और खानकाह मौला श्रीनगर में इज्तिमाई नमाज की इजाज़त नहीं थी। मरकजी जामा मस्जिद सुनसान नजर आई। मस्जिद के मरकजी बाबू दाखिला पर भी ताला लगा हुआ था। मीर वाइज मौलवी उमर फारूक के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर शमसुर रहमान ने न्यूज़ 18 को बताया कि हुकाम ने उनसे कहा था कि वो यौम आज़ादी की सिक्योरिटी की वजह से नमाज जुमा ना पढ़ाएं। गुज़िश्ता शाम को जिला पुलवामा के वापुरा इलाके में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की इमारत में लगी आग की वजह से ये इमारत पूरी तरह खाकस्तर हो गई। अचानक नमूदार हुई आग ने एक मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे लोगों ने आग पर काबू पाने की काफ़ी कोशिश की, मगर वो स्कूल इमारत को बचाने में नाकाम रहे। लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फायर सर्विस अमले के ताख़ीर से पहुंचने के सबब इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि इमारत के साथ साथ नया फर्नीचर भी खाकस्तर हो गया, ताहम ऑफिस का रिकॉर्ड महफूज है। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज कर दिया है। बिल्डिंग का काफ़ी नुकसान हो गया सर, जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन मतलब खुशकिस्मती हमारी है कि जो हमारे दूसरे ब्लॉक में हमारा सारा रिकॉर्ड है वो सेफ है। लेकिन एक बात है, हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए वो छोटे छोटे चेयर्स और टेबल्स लाए थे 20,000 के कुछ ही दिनों पहले, तो अनफॉर्चुनेटली वो इस कमरे में थे। दैट ऑल टर्न्ड इनटू द एशेस। तो देखिए, अभी तक तो कोई वजह भी पुख्ता हम तौर पर नहीं कह सकते कि आग कैसे लगी, क्योंकि जब हमको इन्फॉर्मेशन मिली आग ऑलरेडी लग चुकी थी। तो 9:07 पर जब मुझे पहली फोन कॉल रिसीव हुई कि आग लगी है अवंतीपोरा से, मैं यहाँ आया 9:30 पर, तो यहाँ पर तो काफ़ी हायर फ्लेम्स उठ रही थी, आग लग चुकी थी सर। ये अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो बेहतर बता सकते। बिल्डिंग दो जन के आजमत 5 वरियस बन शाम 9 बजे पे पान गो नार जहिर मस्जिद में नमाज पढ़ान तो वो बार वक्त अस लगे गाँव वाले छवरान कोशिश करान तो मगर छव मौके पे कह। उधर गंदू भलीसा में मूसलाधार बारिश के सबब सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। शदीद बारिश की वजह से आपाशी नहर ओवरफ्लो हो गई है। लोगों का कहना है कि सैलाबी पानी मकानों में दाखिल हो रहा है, सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है, जबकि खेतों में भी पानी दाखिल होने से मुश्किलात बढ़ गई हैं। ठाठरी कलुत्रान रोड पर आमदोरफ्त मुतासिर है। फिलहाल किसी जानी नुकसान या जख्मी होने की कोई खबर नहीं है। एक बहुत बड़ा बारिश का तूफान आया, ओलाबारी हुई और ओलाबारी की वजह से मक्की की फसल जो 100% खराब हो चुकी है। मैं सरकार और ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करूंगा कि वो नुकसान का जायज़ा लेकर मुताल्लिकीन के हक में रिलीफ मुरतब। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।